अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर बेटे, ओपन योर बायोलॉजी बुक। पेज नंबर अपनी बुक का आप लोग ओपन करें 266। बेटे आज हम अपना न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे, डेट इज डिसऑर्डर्स ऑफ स्केलेटल सिस्टम। आप लोगों को मैंने बोन्स कंप्लीट करवाई, बोन्स का स्ट्रक्चर हमने पढ़ा, बोन्स की लोकेशन पढ़ी और टोटल नंबर ऑफ बोन्स और कहाँ कहाँ पे वो बोन्स प्रेजेंट है वो मैंने आपको डिटेल से पढ़ाया। उसके बाद हमने स्टार्ट किया जॉइंट्स। ठीक है, जॉइंट्स क्या थे? वो पॉइंट जहाँ पे दो से ज़्यादा बोन जो हैं वो आके ज्वाइन होती हैं। ठीक है, जहाँ पे वो पॉइंट जहाँ पे बोन्स ज्वाइन हो रही होती हैं उस पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं? जॉइंट्स कहते हैं। जॉइंट्स के बारे में भी हमने डिटेल से पढ़ा। अच्छा, अब हम पढ़ेंगे डिसऑर्डर्स। डिसऑर्डर्स में हमारे पास वो प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, वो डिजीज़ेस आ जाती हैं जो इस पूरे सिस्टम यानी कि स्केलेटल सिस्टम से बिलोंग करती हैं। वो बोन्स के डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं, वो जॉइंट्स के डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं। उन डिसऑर्डर्स के बारे में आज हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद अवर न्यू टॉपिक। टॉपिक नंबर आपका है 12.2 डिसऑर्डर ऑफ स्केलेटल सिस्टम। लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग, देन इंशाल्लाह साथ साथ मैं आपको इसको एक्सप्लेन करूंगी। Skeletal system is susceptible to a wide range of disorder that can impact its structure and function. These disorders can affect any part of the skeletal system, including bones, joints, and connective tissues. मैंने आपको पहले ही बता दिया था बेटे, स्केलेटल सिस्टम के जो डिसऑर्डर्स हैं उन डिसऑर्डर्स में पूरा का पूरा स्केलेटल सिस्टम आ जाता है। उनमें प्रॉब्लम्स कौन से हो सकते हैं? बोन से रिलेटेड प्रॉब्लम भी हो सकते हैं, जॉइंट से रिलेटेड भी हो सकते हैं और कनेक्टिव टिश्यूज़। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यूज़ जो जॉइंट्स में प्रेजेंट हैं या वो बोन के स्ट्रक्चर में प्रेजेंट है, तो तीनों चीज़ों के डिसऑर्डर्स इसमें स्केलेटल सिस्टम में कंबाइनली आ सकते हैं हमारे पास, बोन्स में, जॉइंट्स में एंड कनेक्टिव टिश्यू में। वन बाय वन ये सारे डिसऑर्डर्स हम डिटेल से पढ़ेंगे। फर्स्ट डिसऑर्डर जो हमने भी स्टार्ट करना है, डेट इज नोन एज डिस्क स्लिप। Disorders of the skeleton. Number 1, disc slip. The invertebral discs between vertebra act as a shock absorber and help in movement. A herniated or slipped disc occurs when the outer layer of the invertebral disc tears or ruptures, causing the inner gel-like substance to leak out and press against nearby nerves or spinal cord. It may be due to trauma, degenerative changes due to aging, or repetitive strain on vertebral columns. Symptoms of disc slip include pain, numbness, and tingling in the affected area, weakness or loss of muscle function, and in severe case, bowel or bladder dysfunction. मैंने जो फर्स्ट डिसऑर्डर यहाँ पे पढ़ा बेटे, डेट इज नोन एज डिस्क स्लिप। ठीक है, व्हाट इज डिस्क स्लिप? डिस्क स्लिप क्या है कि हमारी जो इन्वर्टिबल डिस्क है बेटे, इसके दरमियान में आपको पता है वर्टिब्रास प्रेजेंट है। तो वर्टिब्रा जो है वो एक्ट करती हैं एज ए शॉक एब्जॉर्बर एंड हेल्प करेंगी हमारी मूवमेंट में। लेकिन कभी कभार यहाँ पे जो हमारे वर्टिब्रास हैं इनके दरमियान में प्रॉब्लम आ जाती है। आपको बहुत ज़्यादा जो है मतलब आपको यूं फील होता है जैसे आपसे सही तरह से इजीली मूवमेंट नहीं हो रही। तो डिस्क स्लिप में बेसिकली जो हमारे वर्टिब्रास होते हैं इनका प्रॉब्लम आता है। जो इनवर्टिबल डिस्क है बिटवीन डिफरेंट वर्टिब्रास, ठीक है, वो कैसे एक्ट करेगी? एज ए शॉक एब्जॉर्बर, और वो हमें हेल्प करती है इन मूवमेंट। लेकिन जब यहाँ पे कोई प्रॉब्लम होगा तो आपकी मूवमेंट जो है वो क्या हो जाएगी? इफेक्ट होगी, और जिस तरह से आपकी मूवमेंट हो रही थी बिफोर डिस्क स्लिप वैसे नहीं होगी। नेक्स्ट आपका जो एक टॉपिक आएगा छोटा सा, आप उसको हेडिंग भी दे सकते हैं अगर इसके ऊपर नोट आता है, डेट इज नोन एज डिस्क हेरिनेशन। व्हाट इज डिस्क हेरिनेटेड? क्या बेसिकली इसमें हो क्या रहा है वो चीज़ हम पढ़ने लगे हैं। डिस्क हेरिनेशन एक आपकी न्यू टर्मिनोलॉजी है। हेरिनेटेड और डिस्क स्लिप तब होती है जब आउटर लेयर वर्टिबल डिस्क की बेटे क्या हो जाए? रप्चर हो जाए, टीयर हो जाए। क्या मैंने वर्ड बोला? दोबारा सुनो, हेरिनेटेड और स्लिप डिस्क। हमने कहा ना कि ये जो डिजीज हम पढ़ रहे हैं, जो एबनॉर्मेलिटी मैं आपको पढ़ा रही हूँ, इसका नाम क्या है? डिस्क स्लिप। डिस्क स्लिप कब होती है, क्यों होती है? डिस्क स्लिप तब होती है बेटे जब वर्टिबल डिस्क जो है उसकी आउटर लेयर जो है वो रप्चर हो जाए। आउटर लेयर होती है ना, हर चीज़ की एक आउटर लेयर है, ठीक है, एक लेयर है जो सबसे एंड पे प्रेजेंट है,
वो आउटर लेयर क्या हो जाएगी, या तो वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, रप्चर हो जाएगी, फट जाएगी, या वो टीयर का मतलब होता है ऊपर से फटना शुरू हो जाना, ख़राब होना शुरू हो जाना, ठीक है। या तो वो टीयर हो जाएगी या वो रप्चर कर जाएगी, जिसकी वजह से उसके अंदर जो इनर जेल लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट होता है वो क्या होना शुरू हो जाता है, वो लीक होना शुरू हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही समझ लो जैसे हमने किसी चीज़ को कवर किया होता है। कवरिंग से क्या है कि जो मटेरियल भी उस चीज़ के अंदर है वो उसके अंदर रहेगा, लेकिन अगर वो कवर फट जाए, वो कवर टीयर हो जाए, रप्चर हो जाए, तो जो भी मटेरियल है वो वहां से बाहर निकल आएगा। तो वही चीज़ यहाँ पे हो रही है। क्या हो रहा है कि जो इन्वर्टिबल डिस्क की जो आउटर लेयर है वो क्या हो जाती है, टीयर हो जाती है, या वो बेटे रप्चर हो जाती है। और जब वो उसका रप्चर होता है तो जेल लाइक सब्सटेंस जो उसके अंदर प्रेजेंट होता है, उसके इनर साइड पे प्रेजेंट है, वो क्या हो जाएगा, वो लीक कर जाएगा, वो आउट हो जाएगा, बाहर निकल आएगा। और फिर वो प्रेस हो जाता है अगेंस्ट नियर बाय नर्व्स और स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। ये क्या थे, ये उसके रीजंस हो गए, ठीक है। आगे हम लोग मतलब ये डिजीज क्या है, इसके काजेस क्या है, ये सारे हमने मतलब व्हाट इज दिस डिजीज, डिस्क स्लिप क्या थी, ये मैंने आपको बताया कि व्हाट इज डिस्क स्लिप। आगे हम देखते हैं कि इसके काजेस क्या है, ये होती क्यों है, व्हाई। तो इट मे बी ड्यू टू ट्रोमा, डीजेनरेटिव चेंजेस ड्यू टू एजिंग। तीसरा इसका क्या है, रिपीटेटिव स्ट्रेन ऑन वर्टिबल कॉलम। तीन मेन रीजन है, एक तो ट्रोमा हो सकता है कोई भी, दूसरा क्या है एजिंग प्रोसेस। एजिंग प्रोसेस क्या है कि आप जो है, अब आपकी एज बढ़ रही है, आप जो है अबव 50-60 की एज में जा रहे हो, तो आपके बॉडी में एजिंग स्टार्ट हो जाती है, आपके सेल जो हैं बॉडी के डीजनरेट होना शुरू हो जाते हैं, ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं। तो एजिंग जो है वो सबसे मेन कॉज है, इसका मेन रीज़न आप कह सकते हैं, ट्रोमा इसका रीज़न है। इसके अलावा इसका थर्ड रीज़न क्या है कि अगर आपके वर्टिबल कॉलम में कंटिन्यूसली जो है स्ट्रेन आ रहे हैं, तो भी जो है वो आपकी डिस्क जो है वो स्लिप कर जा सकती है, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं, अच्छा अब क्या हो गया, हमारे काजेस भी हो गए। अब हम आते हैं अपने सिम्टम्स की तरफ कि डिस्क स्लिप के सिम्टम्स क्या हैं, कैसे आपको पता चलेगा कि ये जो आपके साथ प्रॉब्लम हो रहा है दिस इज डिस्क स्लिप। सबसे पहला यहाँ पे सिम्टम क्या है कि आपको अपने वर्टिबल कॉलम में बेटे पेन होगी, नमनेस फील होगी और टिंगलिंग फील होगी इन द इफेक्टेड एरिया, यानी कि जो भी इफेक्टेड एरिया है वहाँ पे आपको क्या चीज़ प्रोड्यूस होगी, टिंगलिंग प्रोड्यूस होगी। इसके अलावा जो मसल्स के फंक्शन हैं उनका क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, या आपके जो मसल्स हैं वो वहाँ से क्या हो जाएंगे, वीक हो जाएंगे। तो बेटे इसके सिम्टम्स क्या हो गए, आपकी बुक में भी लिखे हुए हैं, मैंने भी आपको बता दिया, यही सिम्टम आपने यहाँ पे लिखने हैं। हमने क्या पढ़ा कि डिस्क जो आपकी स्लिप डिस्क है इसमें कौन कौन से सिम्टम्स हैं, इट इंक्लूड पेन, नर्वनेस एंड टिंगलिंग इन द इफेक्टेड एरिया। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, वीकनेस और लॉस ऑफ मसल फंक्शन। और इन स्वेयर केस अगर आपकी ये डिजीज़ बढ़ती जा रही है, आप उसका ट्रीटमेंट नहीं करवा रहे और वो एक वर्स कंडीशन में चली गई है, स्वेयर हो गई है, तो उस केस में आपको क्या होगा, बाउल या आपके ब्लैडर जो है डेट इज उसका डिसफंक्शन जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। अब ये सारी टर्मिनोलॉजीज क्या हैं, इनका मतलब क्या है, हमने पहले क्या पढ़ लिया कि डिस्क स्लिप में सिम्टम, सबसे पहला सिम्टम क्या होगा, आपको पेन होगी। सबसे जो स्टार्ट वाला सिम्टम होता है बेसिकली यही स्टार्ट होता है कि वर्टिबल कॉलम में हमारे जो है वो क्या शुरू हो जाएगी, पेन स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। और ये बड़ी डिस्कम्फर्ट सी पेन होती है जिससे आपको चलने फिरने में, आपकी मूवमेंट में जो है वो प्रॉब्लम फील होता है। सेकंड सिम्टम इसका हमने क्या पढ़ा, नमनेस पढ़ा। नमनेस में मैंने आपको क्या पढ़ाया था कि नमनेस का मतलब बेसिकली क्या होता है, लॉस और डिक्रीज ऑफ फीलिंग या सेंसेशन इन पार्ट ऑफ योर बॉडी। बॉडी के किसी भी पार्ट में जब बेटे लॉस हो जाए या आपको डिक्रीज फील हो फीलिंग में या सेंसेशन में, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, नमनेस कहते हैं। हम कहते हैं ना यार मुझे यहाँ पे कुछ फील नहीं होता, जिसको हम उर्दू लैंग्वेज में आराम से हम कहते हैं कि मेरी ये जगह सुन हो गई है, सो गई है, हमें कुछ फील नहीं होगा। हम वहाँ पे अगर मतलब ऐसे कोई आप पिन भी अपने आप को खबो ना तो फील नहीं होती, नमनेस हो जाती है। तो नमनेस का मतलब मैंने आपको क्या बता दिया कि वहाँ पे आपको कोई भी फीलिंग नहीं फील होती, कोई भी सेंसेशन उस एरिया में जो है वो फील नहीं होती। दूसरी चीज़ यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, टिंगलिंग इन द इफेक्टेड एरिया। व्हाट इज टिंगलिंग, टिंगलिंग क्या चीज़ होती है बेटे, टिंगलिंग का मतलब होता है प्रिकलिंग या स्टिंगिंग या पिंस नहीं होती, छोटी छोटी बारीक बारीक पिंस होती हैं, पिंस की तरह की या नीडल्स की तरह की फीलिंग।
नीडल्स की तरह की सेंसेशन, आपको ऐसे लगता है जैसे उस इफेक्टेड एरिया में कोई आपको जो है वो पिंस जो है वो प्रिक कर रहा है, पिंस या नीडल्स जो है वो खबो रहा है, ठीक है। यानी कि शार्प पॉइंट्स आपको फील होते हैं अपनी स्किन के ऊपर, ठीक है, और एक नर्व इरिटेशन होती है, प्रेशर फील होता है, ठीक है। और इस तरह के जो इफेक्ट है कि आपको पिंस या नीडल की तरह की सेंसेशन फील हो तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, टिंगलिंग कहते हैं। तो जो इफेक्टेड एरिया है जहाँ पे आपकी डिस्क स्लिप हुई है उस एरिया में आपको क्या फील होगी, आपको टिंगलिंग फील होगी। इसके अलावा उसी एरिया से जो उसके एरिया के इर्द गिर्द जो मसल्स होते हैं बेटे वो क्या होंगे, वो मसल जो हैं या तो वो मसल्स आपके वीक हो जाते हैं या वो मसल जो हैं वो उनका फंक्शन जो है वो प्रॉपर नहीं होता, जो उनका फंक्शन था उस तरह का फंक्शन वो परफॉर्म नहीं कर पाते ड्यू टू दिस ऑल रीजंस। इसके अलावा हमने यहाँ पे एक और सिम्टम भी पढ़ा था कि इन स्वेयर केसेस जब ये आपकी स्वेरिटी जो है इसकी बढ़ जाती है, जब आपके सिम्टम बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं, आपकी डिजीज़ बेटे और बढ़ जाएगी, आपकी जो नॉर्मेलिटी है, तो स्वेयर केसेस में एक और सिम्टम भी देखने को मिलता है, डैट इज़ नोन एज बाउल और ब्लैडर डिसफंक्शन। ये क्या चीज़ है, इसमें क्या होता है कि आपके बेटे जो लोअर यूरिनरी सिस्टम है, ठीक है, उसमें क्या होगा कि आपको डिफरेंट टाइप के जो हैं इश्यूज आ जाते हैं, ठीक है। फीकल एलिमिनेशन में प्रॉब्लम आ जाती है या आपको जो है वो कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। यानी कि इस ये जो बाउल और ब्लैडर डिसफंक्शन लिखे हुए हैं यहाँ से जो हम मीनिंग ले सकते हैं या यहाँ पे डिफरेंट टाइप के इश्यूज जो हैं वो ऐसे इश्यूज बेटे होंगे जो कि आपके लोअर यूरिनरी सिस्टम से जो हैं वो बिलोंग करते होंगे। क्लियर हो गया। तो हमने क्या पढ़ लिया, हमने पढ़ लिया अपना पहला डिसऑर्डर दैट इज नोन एज डिस्क स्लिप। डिस्क स्लिप में मैंने आपको क्या बताया कि इन्वर्टिबल डिस्क बिटवीन वर्टिब्रा जो हैं वो एक्ट करती हैं एज ए शॉक एब्जॉर्बर और हमें हेल्प करती हैं इन मूवमेंट में। फिर हमने एक नया वर्ड पढ़ा है यहाँ पे डिस्क हेरिनेशन। डिस्क हेरिनेशन में मैंने आपको क्या बताया कि हेरिनेटेड और डिस्क स्लिप जो है वो तब होती है जब आपके इन्वर्टिबल डिस्क की आउटर लेयर जो है बेटे या तो टियर हो जाएगी या वो रप्चर हो जाएगी। जब वो रप्चर हो जाएगी तो उसके इनर साइड पे जेल लाइक मटेरियल प्रेजेंट होता है जो कि लीक हो जाता है। जब वो लीक आउट होता है तो आपकी जो नियर बाय नर्व्स हैं या स्पाइनल कॉर्ड हैं वो क्या करती हैं, प्रेस हो जाती हैं, जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। फिर हमने इसके कॉजेज पढ़े। इसके कॉजेज में मैंने आपको क्या बताया कि इट मे काज ड्यू टू ट्रोमा, ठीक है, ट्रोमा की वजह से, डीजनरेटिव चेंजेस ड्यू टू एजिंग या आपके रिपीटेटिव स्ट्रेन जो है उसकी वजह से ये डिजीज काज होती है, ठीक है। अच्छा बेटे ये तो इसके काजेज है ना, मैंने आपको शायद इसका मेरे ख्याल से मीनिंग 3 काजेस थे ना। एक था ट्रोमा। ट्रोमा क्या होता है, कोई भी आप किसी स्ट्रेस कंडीशन से गुजरे हो, ठीक है, उसको हम बेसिकली ट्रोमा कह लेते हैं। फिर आपका आता है डीजनरेटिव चेंजेस ड्यू टू एजिंग। मैंने आपको बताया था एजिंग क्या है, एक स्पेसिफिक एज है जिसमें आपकी बॉडी के सेल जो हैं वो डीजनरेट होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। यानी कि आप आम लैंग्वेज में कह सकते हैं कि आप पर्सन जो है वो बूढ़ा होना शुरू हो गया है, ठीक है। 50 से अबव एज पे अगर आप चल जाते हो तब भी इसके जो परसेंटेज है वो बढ़ जाती है ड्यू टू एजिंग। तीसरी चीज़ हमने यहाँ पे क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था बेटे रेपिटेटिव स्ट्रेन ऑन वर्टिबल कॉलम, ठीक है। इसका शायद मैंने आपको मीनिंग नहीं बताया था, इसी का मीनिंग आप पूछ रही थी मेरे से। रेपिटेटिव स्ट्रेन में हम लोग इसको जनरली बेटे आप उसको मैं इस तरह समझा सकती हूँ कि आपको पेन होगी या डैमेज आपके मसल्स होते हैं, टेंडन होते हैं या नर्व्स जो हैं वो इस स्पेसिफिक एरिया की जो नर्व्स हैं, जो टेंडन्स हैं, जो मसल्स हैं वो डैमेज हो जाते हैं। और रिपीटेटिव का मतलब क्या होता है, बार बार रिपीट की जाने वाली ना। अगर रिपीटली हम लोग उसी जगह को बेटे वही सेम हमारी मोशन हो जाए, सपोज अगर मेरा सिटिंग पोस्चर ठीक नहीं है, एक ही जगह पे मैं बार बार उसी चीज़ को रिपीट कर रही हूँ, ठीक है, तो मतलब कोई भी मैं अगर काम कर रही हूँ, मेरी सिटिंग उसी तरह की है, अगर मैं कोई स्पोर्ट से रिलेटेड काम मैं कर रही हूँ, ठीक है, तो बार बार एक ही तरह की पोजीशन से हमारे मसल जो हैं वहाँ पे इचिंग शुरू हो जाती है, वो वीक हो जाते हैं, टिंगलिंग हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है, ठीक है। तो उस चीज़ को रिपीट करने को हम लोग क्या कहते हैं, रेपिटेटिव स्ट्रेन कहते हैं, ठीक है।
क्लियर हो गया। तो ये हमने क्या पढ़ लिए थे, ये हमने इसके 3 काजेस पढ़े थे। काजेस के बाद मैंने आपको इसके सिम्टम्स पढ़ाए थे। सिम्टम्स में मैंने आपको एक एक सिम्टम का मतलब भी बता दिया कि यहाँ पे पेन होगी, नमनेस होगी, टिंगलिंग होगी और हमारे मसल्स के जो फंक्शन है वो क्या हो जाएंगे, वीक हो जाएंगे और आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल लॉस कर जाएंगे। इन द एंड पे हमने इसका स्वेयर जो है वो भी मैंने आपको बता दिया कि इन केस ऑफ स्वेयर सिम्टम्स में आपके पास कौन सा सिम्टम देखने को आता है, डेट इज बॉल एंड ब्लैडर डिसफंक्शन। क्लियर हो गया। हमने फर्स्ट डिसऑर्डर स्केलेटन का दैट इज नोन एज डिस्क स्लिप वो कंप्लीट कर लिया। अब हम चलते हैं अपने सेकंड डिसऑर्डर की तरफ। सेकंड डिसऑर्डर हमारा है स्पॉन्डिलोसिस। ठीक है, स्पॉन्डिलोसिस। Spondylosis means degeneration of vertebra in vertebral disc, ligaments or cartilage of vertebral column. It may resulting in narrowing and fusion of invertebral disc and development of bone outgrowth. It puts pressure on the nerves or spinal cord. Spondylosis is most common in the lower back, lumbar vertebra and neck, cervical vertebra. The most common cause is the natural degeneration of invertebral disc. It occurs with aging, genetic factor, trauma, and prolonged periods of poor posture and obesity. Sometimes symptoms include back or neck pain, stiffness, and reduced range of motion. नेक्स्ट जो हमारे पास हमारा स्केलेटल डिसऑर्डर आता है डेट इज नोन एज स्पॉन्डिलोसिस। ठीक है, स्पॉन्डाइलोसिस भी कह सकते हैं आप उसको। स्पॉन्डाइलोसिस का मतलब क्या चीज़ है बेटे, इसका मतलब है कि हमारे वर्टिब्रा का डीजनरेशन हो जाना, उसका ख़त्म हो जाना, डीजनरेट कर जाना वर्टिब्रा का, इनवर्टिबल डिस्क का। इसके अलावा लिगामेंट्स या जो वर्टिबल कॉलम के जो कार्टिलेज है उनका भी डीजनरेशन, यानी कि डीजनरेशन है बेसिकली किस किस चीज़ की डीजनरेशन हो सकती है, आपके वर्टिब्रा की, इनवर्टिबल डिस्क की, लिगामेंट्स की और वर्टिबल कॉलम के कार्टिलेज की। उसके बाद हम आते हैं इसके इफेक्ट्स की तरफ। व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ स्पॉन्डिलोसिस। इफेक्ट क्या है कि इसकी वजह से क्या होगा। ठीक है, इसकी वजह से बेटे इनवर्टिबल डिस्क की या तो नैरविंग हो जाएगी, वो छोटे होना शुरू हो जाएंगे, या उनकी फ्यूजन हो जाना शुरू हो जाती है और बोन्स की आउटग्रोथ बनना शुरू हो जाती हैं। क्या बनना शुरू होती हैं, बोन्स की आउटग्रोथ। आउटग्रोथ का मतलब होता है कोई भी चीज़ जो न्यू ग्रो होना शुरू हो जाए, निकल जाए, जो निकल के एक नई चीज़ की ग्रोथ शुरू हो जाए ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं कि आउटग्रोथ जो है वो स्टार्ट हो गई है। इसके अलावा ये जब डिजीज़ होती है, जब ये प्रॉब्लम होता है तो ये प्रेशर क्रिएट करता है किसके ऊपर, स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर या आपकी जो नर्व्स हैं वहाँ पे प्रेजेंट है उनके ऊपर ये क्या करेगा, एक प्रेशर क्रिएट कर देगा। और सबसे जो कॉमन सिम्टम है यहाँ पे बेटे, जो मोस्ट कॉमन सिम्टम आपको देखने को यहाँ पे मिलेगा इस डिजीज़ में, इस डिसऑर्डर में, वो क्या होगा कि लोअर बैक जो वर्टिब्रास हैं जिनको हम लोग लंबर वर्टिब्रा कहते हैं, हमने पढ़ा भी था। और इसके अलावा जो नेक से रिलेटेड वर्टिब्रा हैं डेट इज सर्विकल वर्टिब्रा, वहाँ पे आपको जो है वो बहुत ज़्यादा पेन होना शुरू हो जाती है। और ये 2 स्पेसिफिक वर्टिब्रास हैं, एक लंबर और एक आपके पास कौन से आते हैं, नेक वर्टिब्रा, जो इससे ज़्यादा इफेक्ट होते हैं। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं इसके काजेस की तरफ। व्हाट आर द काजेस। ठीक है, इसके काजेस क्या हैं इस डिजीज़ के, ये तो हमने इसके पढ़ लिए ना कि इसकी वजह से होगा क्या। ठीक है, काजेस में मोस्ट कॉमन काज जो है वो क्या आता है, नेचुरल डीजनरेशन ऑफ इनवर्टिबल डिस्क। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता इनवर्टिबल डिस्क का ख़त्म हो जाना, डीजनरेट हो जाना। और डीजनरेट वो क्यों होता है, उसका रीज़न क्या है, उसके बहुत सारे रीज़न हैं। सबसे कॉमन रीज़न उसका क्या है, एजिंग। वक्त के साथ साथ, एज के साथ साथ, जैसे जैसे आपकी एज जो है आप बढ़ापे की तरफ जाते हो, 50 से अबव जाते हो, 60 ईयर्स होती है आपकी एज, तो बेटे एजिंग का एक नेचुरल प्रोसेस है। एजिंग हमारी जो है वो प्रोसेस शुरू हो जाता है। जब एजिंग का प्रोसेस शुरू होता है तो साथ ही क्या शुरू हो जाती है, डीजनरेशन शुरू हो जाती है किसकी, इनवर्टिबल डिस्क की। ठीक है, इसके अलावा जेनेटिक फैक्टर भी हो सकते हैं, जेनेटिकली भी ये डिजीज जो है ये ट्रांसफ़र होती है फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। और इसके अलावा यहाँ पे आपके पास ट्रोमा आ रहा है, यानी कि डिफरेंट टाइप के स्ट्रेस आ रहे हैं। और सबसे कॉमन यहाँ पे जो जनरली देखा गया है इन यंग एज। ठीक है, एक तो हमने पढ़ा ना कि जब एजिंग हो रही है, जब लोग बूढ़े हो रहे हैं, तब तो ये डिजीज़ है। लेकिन कभी कभार यंग एज में भी एक अडल्ट पर्सन में भी 35 to 40
के दरमियान में भी ये आपको डिसऑर्डर देखने को मिलता है। उसमें बेसिकली क्या होता है कि आपका जो सिटिंग पॉस्चर है वो सही नहीं होता, आपका बैठने का जो अंदाज है वो ठीक नहीं है। आप अगर वर्किंग कर रहे हो तो आप चेयर पे बैठ रहे हो तो आपका जो बैठने का जो सिटिंग पोस्चर है वो बहुत ज़्यादा गलत है, जिसकी वजह से आपकी जो वर्टिब्रास है उनके ऊपर एक प्रेशर पड़ता है, ठीक है, एक वो प्रेस हो जाती हैं, एक प्रेशर आता है, उसकी वजह से भी बेटे ये डिजीज जो है वो काज हो जाती है। इसके अलावा ओबेसिटी यानी कि ओवरवेट होना, वेट का ज़्यादा होना, उसकी वजह से भी आपके जो लंबर वर्टिब्रा हैं और जो नेक वर्टिब्रा हैं बेटे वो इफेक्ट होते हैं, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं इस डिजीज के सिम्टम्स की तरफ। सिम्टम्स में सबसे कॉमन सिम्टम इसका क्या है कि बैक पेन होगी और आपके क्या होगी, नेक पेन होगी, स्टिफनेस हो जाएगी। स्टिफनेस का मतलब होता है बिल्कुल हमारी गर्दन की मूव ही ना कर सके, एक ही जगह पे बस रहे, ठीक है, स्टिफ हो जाए, अकड़ जाए बिल्कुल। आप गर्दन जिस तरह हम लोग इजीली अपनी नेक को मूव कर सकते हैं, हम वैसे मूव ना कर सको, वो एक ही पोजीशन पे रहे, ना राइट मूव कर सको ना लेफ्ट, उसको जो है आप लोग मूव करो, जब मूव करो तो आपको जो है वो बहुत ज़्यादा पेन हो। इसके अलावा इसका एक और सिम्टम क्या है, रिड्यूस रेंज ऑफ मोशन। बहुत सारी जो आपकी मोशन है, जो आपकी बॉडी की मूवमेंट है, जैसे कि आपके नेक है और आपकी जो कमर है उसमें आपको बहुत ज़्यादा मूवमेंट करने में प्रॉब्लम होती है। तो हमने क्या पढ़ लिया, हमने अपनी नेक्स्ट डिजीज़ पढ़ी डेट इज़ नोन एज स्पॉन्डाइलोसिस। मैंने आपको पढ़ाया, इसका मतलब क्या होता है, डीजनरेशन ऑफ वर्टिब्रा या वर्टिबल डिस्क, ठीक है, लिगामेंट्स या वर्टिबल कॉलम के कार्टिलेज। फिर हमने क्या पढ़ा, फिर हमने इसके बेटे मैंने आपको इसी डिजीज़ के इफ़ेक्ट बताए कि इसकी वजह से नर्विंग हो जाती है या क्या हो जाता है, फ्यूजन हो जाती है। फ्यूजन का मतलब होता है कंबाइन हो जाना, नर्विंग का मतलब होता है तंग हो जाना, छोटा हो जाना। किस चीज़ की फ्यूजन और नर्विंग, इनवर्टिबल डिस्क की। इसके अलावा बोन्स की आउटग्रोथ की डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगी और क्या होगा कि आपकी नर्व्स और स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर एक प्रेशर क्रिएट होगा, ठीक है। और हमने क्या पढ़ा था कि मोस्ट कॉमनली इसकी वजह से जो लंबर वर्टिब्रास हैं यानी कि जो लोअर बैक के वर्टिब्रास होते हैं और जो नेक वर्टिब्रा हैं यानी कि सर्विकल वर्टिब्रा जो हैं, वहाँ पे आपको क्या शुरू हो जाती है बेटे, पेन स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। मोस्ट कॉमनली ये दो तरह के वर्टिब्रास जो हैं दैट इज़ लंबर और नेक जो हैं, ये ज़्यादा इफेक्ट होते हैं इस प्रॉब्लम से। उसके बाद हमने काजेस पढ़े। मोस्ट कॉमन कॉज मैंने आपको क्या बताया कि नेचुरल डीजनरेशन ऑफ इनवर्टिबल डिस्क। इसके अलावा मैंने आपको बताया एजिंग है, जेनेटिक फैक्टर है, ट्रोमा और प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ पुअर पॉस्चर एंड ओबेसिटी जो है वो इसके कॉमन रीजन है। इन द एंड हमने क्या पढ़ लिया बेटे, इसके सिम्टम्स पढ़ लिए। सिम्टम्स में आपके पास क्या था, बैक और नेक पेन थी, स्टिफनेस था और बहुत सारी जो रेंज ऑफ मोशन है वो क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है, उसमें आपके कमी आ जाती है। यहाँ पे बेटे आपके पिक्चर्स भी दी हुई थी, मैंने आपको पहले नहीं बताया। जब पहला डिसऑर्डर हमने पढ़ा डेट इज डिस्क स्लिप, डेट इज हेरिनेशन, हमने पढ़ी थी। ये देखो ये पूरी आपकी वर्टिबल कॉलम है, ये आपको रेड पोर्शन उन्होंने आपको यहाँ पे दिखाया है जो इफेक्ट हुआ है, ठीक है। ये जो वर्टिब्रास हैं ये कौन सी है, लंबर वर्टिब्रास हैं यानी कि लोअर बैक की हैं। अच्छा ये क्या हुआ, हेरिनेटेड डिस्क, ये देखो यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ था, हेरिनेटेड डिस्क, दिस इज द इफेक्टेड एरिया। हेरिनेटेड डिस्क क्या था कि बेटे आपकी जो आउटर लेयर थी इनवर्टिबल डिस्क की, वो क्या हो जाती है, टीयर हो जाती है और रप्चर हो जाती है, और जो इनर जेली लाइक सब्सटेंस है ये क्या हो जाता है, ये लीक हो जाता था, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहते थे, हेरिनेटेड डिस्क कहते थे या स्लिप डिस्क कहते थे, ठीक है। और नर्व जो है वो आपकी क्या हो जाएंगी, यहाँ पे प्रेस हो जाएंगी। अब समझ आइए ये क्या होता है। और इसी तरह जब हमने ये पढ़ा भी आपकी जो सेकेंड डिजीज़ मैंने आपको पढ़ाई स्पॉन्डाइलोसिस, तो ये एक नॉर्मल वर्टिबल कॉलम है और ये इफेक्टेड है। देखो ये स्ट्रेट है, ये लाइंस ब्लू कलर की लाइंस जो आपको नज़र आ रही हैं सेंटर में से, ठीक है, ये क्या है, ये बिल्कुल स्ट्रेट है, लेकिन यहाँ पे देखो स्ट्रक्चर चेंज हो गया है। ये नॉर्मल है, हेल्दी है, ये इफेक्टेड है, ठीक है। ये आपकी डिस्क जो है स्लिप हो गई है और ये देखो ये आगे जा रहा है, ये यहाँ से बाहर नहीं ना निकला हुआ, देखो ये आगे चला गया है, ये भी आगे चला गया है, ये भी आगे चला गया है। ये जो आगे जाना है इसका मतलब क्या हुआ कि अब देखो ये नॉर्मल इसका वो वाला स्ट्रक्चर नहीं है, यहाँ से ये बोन जो हैं ये भी बाहर निकलना शुरू हो गई। अभी हमने पढ़ा ना कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, आउटग्रोथ शुरू हो जाती हैं। मैंने अभी बताया था ना कि आउटग्रोथ जो हैं वो स्टार्ट हो जाएंगी, तो देखो ये बाहर को निकलना शुरू हो गए, बढ़ना शुरू हो गए हैं ये बोन्स, तो इसको हम लोग कहते हैं ये बोन्स की आउटग्रोथ शुरू हो गई हैं। ये क्या हुआ, डिस्क जो है वो नैरो हो गई है, तंग हो गई है। पहले ये नैरो नहीं थी लेकिन अब डिस्क जो है वो नैरो हो गई है, और इस डिस्क को जब वो नैरो हो जाती है इसको हम लोग क्या कहते हैं, दिस इज नोन एज स्लिप डिस्क।
तो ये इफेक्टेड आपको पूरी आपकी वर्टिब्रल कॉलम दिखाई हुई है, इसमें आपकी बोन्स की आउटग्रोथ शुरू हो गई है, डिस्क नैरो हो गई है और स्लिप डिस्क भी यहाँ पे बन गई है। तो ये क्या डिजीज़ है, जब इस तरह की वर्टिब्रल कॉलम आपकी हो जाती है, दिस इज नोन एज स्पॉन्डिलोसिस। ठीक है, अब हम चलते हैं अपनी थर्ड डिजीज की तरफ। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। Sciatica. Sciatica means compression or irritation of the sciatic nerve. The sciatic nerve starts from lower back and goes down through the buttocks in each legs. Sciatica is often caused by the herniated disc or bulging disc, which can put pressure on the sciatic nerve. Other causes of sciatic include trauma, infection, inflammation, and spondylosis. Symptoms include pain or discomfort in the lower back, buttocks, legs or feet, tingling or numbness in the legs or feet, weakness or difficulty moving the legs or feet. थर्ड डिसऑर्डर बेटे मैंने अभी इसकी रीडिंग की है। थर्ड डिसऑर्डर हमारे पास आता है सियाटिका। एस, ये जो एस सी है, सी यहाँ पे साइलेंट है। सियाटिका आप इसको पढ़ेंगे। सियाटिका बहुत कॉमन एक प्रॉब्लम है, हम कॉमन कह सकते हैं स्केलेटल डिसऑर्डर है। अक्सर एल्डर जो पीपल्स हैं उनमें ये देखने को मिलता है। सियाटिका मीन्स कंप्रेशन और इरिटेशन ऑफ नर्व। एक स्पेशल टाइप की एक नर्व हमारी बॉडी में प्रेजेंट होती है जिसको हम लोग कहते हैं सियाटिक नर्व। क्या कहते हैं? सियाटिक नर्व कहते हैं। उस नर्व की इरिटेशन होगी या उस नर्व की जो कंप्रेशन है उसको बेटे क्या कहते हैं? दैट इज अ डिसऑर्डर। वो एक डिसऑर्डर है, स्केलेटल डिसऑर्डर है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? सियाटिका कहते हैं। ठीक है, फिर हमारे पास आती है इसकी लोकेशन। ठीक है, मैंने आपको नर्व तो बता दी ना कि उस नर्व की जो कंप्रेशन है या उस नर्व की जो इरिटेशन है उसको हम लोग कह रहे हैं सियाटिका का ये डिजीज है। अब इसकी लोकेशन क्या है बेटे? ये जो नर्व है डेट इज सियाटिक नर्व जो है बेटे, ये कहाँ पे प्रेजेंट है? ये प्रेजेंट है हमारे, स्टार्ट होती है लोअर बैक से, बिल्कुल लोअर बैक से स्टार्ट होगी और ये जाएगी हमारे दोनों लेग्स में जाती है। फ्रॉम द बटक्स, बटक्स से गुजरती हुई ये कहाँ जाएगी? लेग के एंड तक जाएगी। ठीक है, और ये क्या चीज़ होगी? ये होगी इसकी लोकेशन। मैंने आपको क्या बता दिया? ये एक नर्व की कंप्रेशन और इरिटेशन की वजह से कॉज होता है और उस नर्व का नाम क्या है? हमने अभी पढ़ा सियाटिक नर्व। ठीक है, फिर सियाटिक नर्व जो है, ये सियाटिक नर्व जो है वहाँ से स्टार्ट होगी और स्टार्ट होती है लोअर बैक से लेकर और ये ईच बटक से होता हुआ लेग्स तक जो है ये पेन जाएगा। उसके बाद आपके पास आते हैं व्हाट आर द काजेज। इसके काजेज क्या हैं बेटे? इसके काजेज की तरफ हम चलते हैं। तो सियाटिका जो है ये जनरली या ऑफनली आप लोग कह सकते हैं इसको कि ज़्यादा जो इसकी परसेंटेज है बेटे, इट इज़ ड्यू टू हेरिनेटेड डिस्क और बल्जिंग डिस्क, या हेरिनेटेड डिस्क की वजह से होता है या ये बल्जिंग डिस्क की वजह से होता है। और इसकी वजह से क्या होता है कि जो सियाटिक नर्व है उसके ऊपर क्या आता है? एक प्रेशर क्रिएट हो जाता है। क्या हो जाता है? सियाटिक नर्व की ऊपर जो है एक प्रेशर आता है ड्यू टू अभी मैंने आपको बताया ड्यू टू हेरिनेटेड जो है डिस्क की वजह से या बल्जिंग डिस्क की वजह से उसके ऊपर क्या आएगा? प्रेशर आएगा नर्व के ऊपर। ठीक है, और वही हमने पढ़ा था कि ये नर्व के ऊपर कंप्रेशन या इरिटेशन ही से होती है। और भी इसके अलावा भाई बहुत सारे इसके कॉजेज हैं, जैसे कि ट्रोमा इसकी कॉज है, इन्फेक्शन हो सकता है, कोई भी इन्फ्लेमेशन है, या आपके पास स्पॉन्डिलोसिस जो है आपकी डिजीज़ अगर वो हो उसकी वजह से भी ये डिसऑर्डर जो है वो आ सकता है। आपको मैंने सारे बेटे ये टर्म्स अच्छी तरह बताया। ट्रोमा क्या चीज़ है मैंने आपको बताया कि एनी कॉज ऑफ स्ट्रेस है, इन्फेक्शन है, इन्फ्लेमेशन भी, और तीसरी चीज़ अभी देखो हमने ये दोनों डिजीजेस पढ़ के आए ना पीछे। हमने क्या पढ़ी? हमने पढ़ी डिस्क स्लिप। डिस्क स्लिप में हमने जिक्र किया था हेरिनेटेड डिस्क का। ठीक है, और फिर हमने सेकंड अपनी डिजीज़ पढ़ी थी स्पॉन्डाइलोसिस। ठीक है, इन दोनों डिजीज़ की वजह से भी सियाटिका जो है वो अकर हो सकती है। ठीक है, ये भी उसका एक रीज़न है। फिर हमारे पास आते हैं इसके सिम्टम्स। व्हाट आर द सिम्टम ऑफ दिस डिजीज़? हम इसके सिम्टम पढ़ेंगे। सिम्टम में इसकी क्या चीज़ सबसे पहले आती है? पेन और डिस्कम्फर्ट। पेन होती है बहुत शदीद जो है वो दर्द होती है। डिस्कम्फर्ट होती है किसमें? पाँव में। ठीक है, फीट्स में होती है। इसके अलावा टिंगलिंग और नमनेस होती है किसमें? लेग्स में भी हो सकती है और फीट्स में भी हो सकती है। टिंगलिंग मैंने आपको पहले बताया था टिंगलिंग क्या चीज़ है।
एक फीलिंग है जैसे आपको जो है वो पिंस आपको लग रही हो आपकी बॉडी को, ठीक है। टिंगलिंग की फीलिंग होती है। इसके अलावा यहाँ पे क्या है कि आपको नमनेस का मतलब होता है कि कुछ भी फील ना होना, ठीक है। आपके पाँव पे या आपकी लेग पे जो है नमनेस फील होगी, टिंगलिंग फील होगी। इसके अलावा आपकी लेग जो है वो वीक होना शुरू हो जाती है और आपको लेग को और अपनी फीट को मूव करने में, यानी कि टांग को और पाँव को जब आप मूव करते हो, जब आप चलते हो, खड़े होते हो, तो आपको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी जो है वो फील होती है। और ये पेन जो है ना इतनी शदीद होती है, समझ ही नहीं आ रही होती कि लेग के स्टार्ट होती है और बिल्कुल एंड तक जाती है ना, तो आप लोग सही तरह से डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर सकते कि टांग ऊपर वाले एरिया में हो रही है या नीचे वाले एरिया में हो रही है। बहुत ज़्यादा स्वेयर पेन होती है, ठीक है। तो बेटे हमने क्या पढ़ लिया, हमने अपना थर्ड डिसऑर्डर जो है वो कंप्लीट कर लिया, डैट इज़ सियाटिका मैंने आपको क्या बता दिया कि ये कंप्रेशन है या ये इरिटेशन है किसकी, सियाटिक नर्व की। और सियाटिक नर्व जो है वो स्टार्ट कहाँ से होती है, फ्रॉम लोअर बैक, और ये जाती है टू ईच लेग, फ्रॉम बटक्स टू ईच लेग जाएगी। और ये ज़्यादातर इसके हमने क्या पढ़ लिया, हमने इसके काजेज़ ही पढ़ लिए। इसके बहुत सारे काजेज़ हैं। नेचुरल एक तो डीजनरेशन है इन्वर्टिबल डिस्क की, उसके बाद बहुत सारे जेनेटिक फैक्टर्स हैं जैसे कि ट्रोमा है, प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ पुअर पॉस्चर एंड ओबेसिटी, तो हमने उसका भी पढ़ा था। लेकिन यहाँ पे भी आप क्या आ जाता है कि अगर आप बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं करते या आप ज़्यादा देर तक मतलब अपनी लेग को अगर आप मूव ना करो बहुत ज़्यादा, आपका मतलब आपकी लाइफ, आपकी जो पूरी एक आप यूँ समझ लो आपकी जो पूरा एक सिस्टम है, आप जिस तरह से अपना पूरा डे स्पेंड करते हो, अगर आप कंटिन्यूसली, आपके घर में जो एल्डर पीपल्स हैं वो ज़्यादातर लेटे रहते हैं, मूव नहीं करते, चलते फिरते नहीं है, तब भी ये काज हो जाती है। मतलब ये है कि आपको थोड़ी सारी फिजिकल एक्टिविटी करनी चाहिए बेटे, थोड़ा बहुत वॉक करनी चाहिए, देन भी इसकी जो परसेंटेज है उसको हम थोड़ा सारा रिड्यूस कर सकते हैं। अपने पॉस्चर को चेंज करना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी डिजीज़ जो है ना इंटरलिंक्ड है, क्योंकि हमने अभी जो सियाटिका पढ़ा इसमें भी मैंने आपको बताया, आप कह रहे होगे ये तो पुराने वाले सिम्टम मैम बता रही हैं। बेसिकली अभी हमने पढ़ा है ना कि इसके कॉजेज़ में आपके पास जो है वो भी आ सकता है हमारे पास, जो हमने पहली दोनों डिजीज़ पढ़ी हैं, ठीक है। क्या पढ़ा अभी हमने पढ़ा था, अभी मैं आपको बता के आई थी ना कि जो हमने हेरिनेटेड डिस्क पढ़ा था या जो बल्जिंग डिस्क पढ़ी थी, और जो हमने अभी सेकंड डिसऑर्डर पढ़ा है उसकी वजह से भी जो है वो सियाटिका काज हो सकता है। तो बेटे हमने ये डिजीज़ भी अपनी कंप्लीट कर ली। मैंने आपको इसके काजेज़ बताए, इसके सिम्टम्स बताए, और इसके सिम्टम्स में हमने क्या पढ़ा था, पेन पड़ी थी और डिस्कम्फर्ट पड़ी थी इन द फीट। इसके अलावा टिंगलिंग और नमनेस थी इन द लेग एंड फीट, और इन द एंड मैंने आपको क्या बताया था, डिफ़िकल्टी इन मूविंग लेग्स और फीट, ठीक है। ये इसके कॉमन सिम्टम्स हैं। यहाँ पे आपको कुछ डायग्राम्स दी हुई हैं, इनसे भी एक दफ़ा हम लोग गो थ्रू हो जाते हैं। ये आपको डिजीज़ हैं सियाटिका और उसके काजेज़ जो हैं उनसे रिलेटेड डायग्राम्स यहाँ पे दी गई हैं। दिस इज़ नोन, ये जो येलो कलर की आपको नज़र आ रही है ना, अगर यहाँ पे अगर आप गौर करो, ये जो येलो कलर की आपको लाइन नज़र आ रही है, दीज आर नर्व्स। ये जो नर्व है जो आपके यहाँ से स्टार्ट हो रही है और एंड तक जा रही है आपके बिल्कुल फीट तक, दिस इज़ नोन एज सियाटिक नर्व। इसको हम लोग क्या कहते हैं, सियाटिक नर्व कहते हैं। और मैंने आपको बताया था पहले कि इसकी लोकेशन क्या है, कि ये नर्व स्टार्ट होती है फ्रॉम लोअर बैक से स्टार्ट हो रही है और गोज थ्रू ईच बटक। देखो एक ये आपका बटक, एक ये है, इन दोनों में से गुजरती हुई ये आपके कहाँ तक जाएगी, आपके फीट तक जाएगी, पाँव तक जाएगी, ठीक है। और ये इसकी लोकेशन होगी, और इस नर्व का नाम क्या है, सियाटिक नर्व है। और ये वो उन्होंने स्पेसिफिक एरिया बताया हुआ है, एरिया ऑफ पेन। ये है वो जगह जहाँ पे पेन होती है, लेकिन वो इतनी स्वेयर होती है कि आपको अपनी पूरी लेग ही में जो है वो उसकी फीलिंग एक हो रही होती है, ठीक है। लेकिन बेसिकली एरिया ये है जहाँ पे पेन जो है वो हो रही होती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगर हम आए, मैंने आपको बताया था कि जो सियाटिका है वो ऑफनली जो है वो काज्ड होती है बाय हेरिनेटेड डिस्क या बल्जिंग डिस्क। इस बल्जिंग डिस्क की वजह से या हेरिनेटेड डिस्क की वजह से भी जो है सियाटिका काज होती है। तो ये वो डायग्राम बनाई हुई है, अगर आप यहाँ पे गौर करो तो ये देखो, ये जो ब्लू लाइंस आपको नज़र आ रही हैं ये नॉर्मल जो है वो स्ट्रक्चर है, लेकिन यहाँ पे एबनॉर्मेलिटी आ गई है, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर है ये आपको बाकी स्ट्रक्चर से डिफरेंट नज़र आ रहा है। ये क्या चीज़ है, दिस इज़ हेरिनेटेड डिस्क। अगर आपके यहाँ पे हेरिनेटेड डिस्क होगी वर्टिब्रास के दरमियान में, देन भी आपको जो है वो क्या होगा, सियाटिका जो है उसका पेन जो है वो होगा। तो यानी कि इसकी ये क्या है, सियाटिक जो नर्व हैं वो क्या हो जाती हैं, हेरिनेटेड डिस्क की वजह से सियाटिक नर्व जो हैं वो कंप्रेस हो जाती हैं। जब वो कंप्रेस होंगी तो देन यू फील पेन।
उसके बाद यहाँ पे अगर हम थर्ड डायग्राम देखें अपनी, यहाँ पे आपको दी हुई है बल्जिंग डिस्क। अभी मैंने आपको पढ़ाया था ना, जो सियाटिका है वो ऑफनली काज होता है बाय हेरिनेटेड डिस्क और बल्जिंग डिस्क। हेरिनेटेड डिस्क की डायग्राम पहले आपको यहाँ पे मैंने दिखाई, अब ये जो डायग्राम है दिस इज नोन एज बल्जिंग डिस्क। यहाँ पे देखो ये नॉर्मल एक स्ट्रक्चर है, लेकिन यहाँ पे एक रेड लाइन आपको नजर आ रही है, रेड शो किया हुआ है। ये जो रेड लाइन है दिस इज, ये क्या चीज़ है, दिस इज बल्जिंग डिस्क। और इस बल्जिंग डिस्क की वजह से भी बेटे सियाटिका जो है वो होता है और आपको जो है वो पेन जो है वो फील होती है। क्लियर हो गया? तो हमने अपने आज के लेक्चर में 3 तरह की एबनॉर्मेलिटीज़ जो हैं वो कंप्लीट की। मैंने आपको तीनों जो डिसऑर्डर जो हैं वो पढ़ाए। पहला डिसऑर्डर हमने क्या पढ़ा, डिस्क लिप पढ़ा। फिर हमने नेक्स्ट अपना जो था हमारा डिसऑर्डर डेट इज स्पॉन्डाइलोसिस पढ़ा। और इन द एंड मैंने आपको क्या पढ़ा दिया, सियाटिका जो है वो हमने पढ़ा। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में हम अपने स्केलेटन जो एबनॉर्मेलिटीज़ हैं उन्हीं को बेटे कंटिन्यू करेंगे। अपनी नेक्स्ट एबनॉर्मेलिटी, नेक्स्ट डिजीज डेट इज़ आर्थराइटिस जो है उसको मैं आप लोगों को स्टार्ट करवाऊंगी। नेक्स्ट टॉपिक की नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को बेटे शेयर करें, लाइक करें, ठीक है। और इसको आपने अच्छी तरह से स्टडी करना है। इसमें कोई प्रॉब्लम होती है, कोई डिफ़िकल्टी होती है तो फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन। काफ़ी सारी न्यू टर्मिनोलॉजीज़ थी, ठीक है, बहुत सारे ऐसे नए वर्ड्स थे, उनके मीनिंग्स मैंने बताने की कोशिश तो की है कि आप लोगों को समझ आ जाए। लेकिन फिर भी अगर आपको कहीं डिफ़िकल्टी फील होती है तो आप लोग मेरे से क्वेश्चन करें, इंशाल्लाह आई विल रिप्लाई। यहीं पे अपना टॉपिक बेटे मैं ख़त्म करूँगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफिज़ फर्स्ट ईयर, टेक केयर बेटे, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।